आवेदक अब स्पेशल अपॉइंटमेंट से पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट विभाग स्पेशल अपॉइंटमेंट के जरिए पासपोर्ट बनाने के लिए 6 अक्टूबर को जो पासपोर्ट मेला आयोजित करने जा रहा था, उस पर विदेश मंत्रालय ने रोक लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना के चलते यह रोक लगाई गई है। दरअसल कोरोना काल में कुल क्षमता से महज 50% पासपोर्ट ही बन पा रहे थे। इससे वर्तमान में लखनऊ पासपोर्ट सेवा केंद्र से बनवाने वाले आवेदकों को 15 दिन की वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट की वोटिंग गोरखपुर में है। यहाँ पर 15 नवंबर तक की वोटिंग चल रही है। इसी तरह वाराणसी में 22 अक्टूबर और कानपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र में 11 अक्टूबर की वोटिंग है। पासपोर्ट विभाग ने ज़रूरतमंद आवेदकों का पासपोर्ट बनाने के लिए 9 अक्टूबर को पासपोर्ट मेला आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके लिए 6 अक्टूबर को स्पेशल अपॉइंटमेंट जारी होने थे। वहीं जब विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी तो कोरोना के चलते इस पर रोक लगा दी गई। नगरीय परिवहन निदेशालय की 25 बसों की पहली खेप राजधानी के 10 रूटों पर चलेंगी। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को इन बसों का लोकार्पण करेंगे। बता दें, इन सिटी बसों में चालक निजी कंपनी का और परिचालक इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी की होगी। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी ने बसों के संचालन के लिए नए 10 रूट का चयन किया है। बता दें, पीपीओ मॉडल पर पीएमआई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी हरियाणा की ओर से बसों का संचालन कराया जाएगा। कंपनी को 64 रुपए प्रति किमी की रेट से भुगतान होगा। कंपनी को इस आर में ही सिटी बसों की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली बिल भरने होंगे और चालक का वेतन भुगतान करना पड़ेगा। सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने नई मिलने वाली 25 बसों का संचालन करने की तैयारी पूरी कर ली है। बसों के लिए परिचालक और इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन का इंतजाम भी हो गया है। लखनऊ और बनारस के बीच नई शटल ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। इसी नवरात्रों से ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी भी दे दी है। ट्रेन का समय भी रेलवे ने जारी कर दिया है। बता दें, वाराणसी लखनऊ के बीच चलने वाली ये ट्रेन महज 4 घंटे 10 मिनट में सफर तय करेगी। कैंट स्टेशन में सुबह 6 बजे ट्रेन खुलेगी और जौनपुर में सुबह 6:58 बजे तक, सुल्तानपुर में सुबह 7:56 बजे, निहालगढ़ सुबह 8:38 तक होते ही लखनऊ 10:10 पर पहुंचेगी। जबकि लखनऊ से ये शटल ट्रेन शाम के 6 बजे चलना रात 10:10 बजे तक वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचेगी। बता दें, बीच रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से कई ट्रेनों के संचालन के समय में परिवर्तन भी किया गया है। ये ट्रेन शहर के विभिन्न स्टेशनों पर बदले समय से आएगी और जाएगी। LTT जयनगर एक्सप्रेस बुलंद नगर स्टेशन पर 12 बजे 1 मिनट के लिए रुकेगी। वहीं आनंद विहार बलिया एक्सप्रेस बनारस रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:50 तक रुकेगी। वहीं 10:55 बजे रवाना हो जाएगी। गोरखपुर कानपुर अनवरगंज भोर में 3:53 बजे आएगी और 3:55 तक रवाना हो जाएगी। वाराणसी सिटी लखनऊ जे सारनाथ स्टेशन पर शाम 9 बजे रुकेगी। 5:11 बजे रवाना होगी। वापसी में ये ट्रेन सारनाथ स्टेशन पर दोपहर 11:56 बजे 2 मिनट के लिए रुकेगी। गोरखपुर लोकमान्य तिलक ट्रांसमिशन दिन में 10:48 बजे 5 मिनट के लिए रुकेगी। कोविड-19 प्रबंधन के लिए टीम 9 की हुई बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। गृह विभाग इस संबंध में अवश्य कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा थाना और साइकिल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में सम्मिलित खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की खास शाख खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। आज 31 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं पाया गया है, जबकि 21 जिलों में एक एक्टिव केस शेष है।
बीते 24 घंटे में हुई 1,77,377 सैंपल की टेस्टिंग में 66,000 में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया है। कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें से 7 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 169 रह गई है, जबकि 16,86,804 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मृत होकर स्वस्थ हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल से आने वाली नम हवाओं की वजह से हुई बारिश के कारण अब जैसे उमस गायब ही हो गई है। इस बीच वाराणसी में रविवार सुबह धूप निकलने के बावजूद गर्मी का एहसास कम हो रहा है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को बारिश जरूर कम हुई, लेकिन दिन में नम हवाओं के साथ बूंदाबांदी होती रही। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक SN पांडे ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आ रही नम हवाओं की वजह से बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से वाराणसी समेत आसपास के जिलों में 2 दिन तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। शनिवार को हुई हल्की बारिश के बाद दिन भर हवाएं चलती रही। मौसम में बदलाव का ही असर है कि अधिकतम तापमान में 2 दिन में 6 डिग्री की कमी दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस की जगह शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शनिवार को 2 डिग्री सेल्सियस और कम होकर 27.7 तक पहुंच गया। इसके अलावा शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 22.4 से कम होकर शनिवार को 21.4 रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम में बदलाव और बारिश के बाद शहर की सड़कों और गलियारों में चलना मुश्किल हो गया था। कीचड़ और कचरे के बीच लोग जैसे तैसे आगमन कर रहे थे। 2 दिन की बारिश में कूड़ा घरों के बाहर जमा कूड़े से बदबू आने लगी थी। नगर निगम प्रशासन कूड़ा उठाने से लेकर शहर की नियमित सफाई का दबाव तो कर रहा है, मगर उसके बाद भी जहां तहां कचरा फैला हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास की रविवार को अचानक से तबीयत खराब हो गई। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने महंत गोपाल दास का मेडिकल चेकअप किया। सोमवार सुबह लखनऊ में मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों का पैनल महंत गोपाल दास का मेडिकल चेकअप करेगा। डॉक्टरों की राय के बाद उन्होंने मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। महंत गोपाल दास को खांसी और अधिकतम यूरिन डिस्चार्जर की शिकायत के बाद डॉक्टरों को सूचित किया गया। उनके ऑक्सीजन लेवल में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर भी अपनी टीम के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। बीते 17 महीने के बाद भारत नेपाल सीमाएं पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। बता दें, नेपाल ने 2 दिन पहले सीमा खोल दी थी और भारत ने रविवार को खोली है। अब भारतीय नागरिक अपनी मोटरसाइकिल, कार, पर्यटक वाहन के साथ नेपाल आगमन कर सकते हैं। हालांकि कोविड काल में साइकिल और रिक्शा को भी आगमन की अनुमति नहीं थी। रविवार सुबह 6 बजे जैसे ही भारतीय कार ने नेपाल में प्रवेश किया, नेपाल नागरिकों ने ताली बजाकर स्वागत किया। SSB के सेनानायक मनोज सिंह ने बताया कि भारतीय वाहन नेपाल जाने लगे हैं। ऐसे में पर्यटकों को कोविड गाइडलाइंस को लेकर नेपाल और भारत सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने भारतीय पर्यटकों के नेपाल प्रवेश के दौरान हो रही है। इस दौरान भारतीय पर्यटक नेपाल की यात्रा के दौरान ही अपना बायोडाटा, कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की दोनों डोज की कॉपी अपलोड कर आसानी से नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। नेपाल रूपन्देही के मुख्य जिला अधिकारी ऋषि राम तिवारी ने बताया कि पर्यटक मंत्रालय ने भारतीय पर्यटकों को सीमा पर प्रवेश के दौरान हो रही परेशानी को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म की गाइडलाइंस जारी की है, जिससे सीमा पर कांग्रेसिक के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हो।